हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज हम स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट का 5th पोएम 2 दिवस पढ़ने वाले हैं। ये नारायण सुर्वे जी हैं जो कि इस कविता के कवि हैं। ओके, यहाँ पर इनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर लिखा है। इसे मराठी में रीड कैसे करेंगे? 1926 ते 2010। इनके जीवन के विषय में हम पहले देख लेते हैं। अगर हम इनकी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। घर में गरीबी थी, छोटे से चौल में वो रहा करते थे। जैसे गरीब लोग जीते थे वैसे ही वो भी जीते थे। कल मेरा शायद अच्छा होगा, इसी उम्मीद पर वो जीते थे। ओके, अब प्रस्तावना देख लेते हैं। 2 दिवसीय कविता कवी नारायण सुर्वे यांनी लिहिली आहे। 2 दिवसीय कविता कवी नारायण सुर्वे इन्होंने लिखी है। जैसा कि हमने देखा, या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, असे जीवनाचे वास्तवचित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, असे भीषण जीवन सत्य कवीने मांडले आहे. पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात. कवि नारायण सुर्वे जी इस कविता में अपने द्वारा जो मेहनत करने वाले मजदूर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके जीवन के बारे में हमें बताया है। और ये जीवन उन्होंने 4 दिन का बताया है, जिसमें से 2 दिन सुख का इंतज़ार करने में बीत जाते हैं तो 2 दिन दुख में बीत जाता है। रोटी के पीछे पेट भरने के लिए उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने उनके जीवन की सच्चाई के बारे में बताया है, उनकी रियलिटी के बारे में बताया है। ओके, पोएम शुरू करते हैं। ये आपकी पोएम है 2 दिवस। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले ते डोईवर उन्हाळे. वाट पाहणे, वाट पाहणे, प्रतीक्षा करने, इंतज़ार करना। अब यहाँ पर पहले मराठी में मीनिंग लिखा हुआ है और रेड कलर में हिंदी में लिखा है। ओके, सो वाट पाहणे मतलब प्रतीक्षा करने, मराठी में प्रतीक्षा करने और हिंदी में इंतज़ार करना। तो कवि नारायण सुर्वे बोल रहे हैं कि 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, कि ये जो मेरा जीवन है, इस जीवन के 2 दिन, ये जो अपना जीवन होता है ये 4 दिनों का होता है, ऐसा बोला जाता है। तो वैसे ही कवि बोल रहे हैं कि 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, इस 4 दिन के जीवन में से 2 दिन इंतज़ार करने में निकल गया कि जीवन में अच्छे दिन आएंगे। उन अच्छे दिनों का इंतज़ार करने में ये 2 दिन चले गए। ओके, 2 दुःखात गेले, कवि कह रहे हैं कि अच्छा तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ दुख ही दुख मेरे जीवन में आए, तो इसलिए बाकी के बचे 2 दिन दुख झेलने में ही निकल गए। ओके, आगे, हिशोब करतो आहे किती राहिले ते डोईवर उन्हाळे. हिशोब करणे मतलब हिसाब करना. ओके, डोईवर, डोईवर मीन्स मराठी में डोक्यावर और हिंदी में सिर के ऊपर. सो हिशोब करतो आहे किती राहिले ते डोईवर उन्हाळे. तो कवि हिसाब लगा रहे हैं कि अब और कितने दिन, उन्हाळे मतलब समर सीज़न होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हाळे मतलब दुख को बताया गया है। सो कवि हिसाब लगा रहे हैं कि अब और कितने दिन मुझे ये दुख, ये कष्ट सहन करना है, कितनी मुसीबतों का सामना करना है। ओके, आगे देखते हैं। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. आसमान में बहुत बार चांद और तारे आए, रात्र धुंद झाली, रात और गहरी होती गई। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जीवन में ढेर सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें मैं पाना चाहता था, लेकिन कभी भी मुझे वो मिल नहीं पाई. ओके, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. जिंदगी मतलब मराठी में आयुष्य और हिंदी में जीवन. बर्बाद, बर्बाद मतलब नष्ट होना. ओके, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. भाकरीचा चंद्र यानी रोटी का चांद. तो कवि कह रहे हैं कि भूख की वजह से आसमान का सुंदर चंद्रमा भी उनको रोटी के जैसा लग रहा था. इसलिए कवि कह रहे हैं कि इस पेट की भूख मिटाने के लिए चंद्रमा की रोटी पाने में ही मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई. ओके, आगे देखते हैं. हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे घाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. हे हात माझे सर्वस्व. सर्वस्व मतलब मराठी में स्वतःचे अस्तित्व मतलब सब कुछ. ओके, तो हे हात माझे सर्वस्व,
कवि कह रहे हैं कि ये हाथ ही मेरे लिए सब कुछ थे, इन्हीं हाथों से मैंने मेहनत की। दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, दारिद्र्य मतलब गरीबी, गहाण मतलब तारण, गिरवी रखना। ओके, सो ये हाथ मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन गरीबी के कारण उसे मुझे गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा इस गरीबी में फंसा रहा। ओके, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। उंचावलेले मतलब मराठी में उभारलेले, उठा हुआ। तो कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। कवि कह रहे हैं कि मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे थे कि इन हाथों से मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा, लेकिन घर में इतनी गरीबी थी कि उन सपनों को मुझे नष्ट करना पड़ा, हाथ कलम करना पड़ा। इसका मतलब इन हाथों से मैं गरीबी से लड़ता रहा। गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ओके, आगे देखते हैं। हर घडी अश्रू वाढविले नाहीत, पण असेही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहायास धावून आले। हर घडी, हर घडी मतलब प्रत्येक वेळी, हर समय। वाढविले, वाढविले मतलब सुकवले, सुखाना। ओके, सो हर घड़ी अश्रू वाढविले नाहीत। कवि कह रहे हैं कि उन्हें परिस्थिति के साथ हमेशा संघर्ष करना पड़ा, और इन परेशानियों का सामना करते समय उनके आंखों में आंसू भी आए, लेकिन उन्होंने अपने मन को स्ट्रांग बना लिया, मजबूत बना लिया। ओके, पण असेही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहायास धावून आले। सहायास मतलब मदतीला, मदद के लिए। तो कवि कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसे भी पल आए कि मन में छुपी हुई तकलीफ, छुपा हुआ दुख आंसू बनकर छलक पड़ा और मैं रो पड़ा। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में जो मेरा सच्चा साथी था वो मेरे आंसू थे। अश्रुस मित्र होन मतलब इस दुनिया में जो मेरा सच्चा साथी था वो मेरे आंसू ही थे, क्योंकि जब भी मैं रोया तब मेरा दुख हल्का हुआ, कम हुआ। तो अपने मन का दुख भूलने के लिए इन्हीं आंसुओं ने मेरा साथ दिया, और ये एक सच्चे मित्र की तरह मेरी मदद के लिए भागते हुए आए। सहायास धावून आले मतलब कि सच्चे मित्र की तरह मेरी मदद के लिए भागते हुए आए। ओके, आगे देखते हैं। दुनियेचा विचार हर घडी केला, अगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। दुनियेचा विचार हर घडी केला, हर घड़ी मतलब प्रत्येक वेळी, मराठी में प्रत्येक वेळी और हिंदी में हर समय, हर टाइम। ओके, दुनियेचा विचार हर घड़ी केला। कवि कहते हैं कि मैं कभी भी स्वार्थी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने दुनिया के सभी लोगों के बारे में सोचा, उनके दुख सुख को अपना माना। कवि नारायण सुर्वे खुद दुखी होने के बावजूद वो दूसरों के दुख के बारे में हमेशा सोचते थे। ओके, अगा जगमय झालो, अगा मीन्स अरे, जगमय होणे, जगमय होणे मतलब जगात मिसळून जाणे, एकरूप होना, मतलब कि दुनिया के दुख सुख को अपना मानना। ओके, अगा जगमय झालो, मैं पूरी दुनिया के साथ एकरूप हुआ, उनके दुख को अपना माना। दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। पेलावे, पेलावे मतलब झेलावे, सहन करना। ओके, सो दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। कवि कह रहे हैं कि दुख सहन कैसे करना है, दुख को मात देकर यानी दुख को हरा कर कैसे जीना है, हंसते हंसते कैसे जीना है, ये इस दुनिया ने सिखाया, जिसे मैंने स्कूल माना है। ओके, याच शाळेत शिकलो मतलब इस दुनिया के ही स्कूल ने मुझे ये सिखाया है। आगे देखते हैं। झोत बट्टीत शेकावे, पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। झोतभट्टी, झोतभट्टी मतलब कारखान्यात लोखंड तापवण्यासाठी प्रचंड ऊर्जेची भट्टी असते, त्याला झोतभट्टी असे म्हणतात। और हिंदी में क्या बोलेंगे, भट्टी जहाँ पर लोहे को पिघलाकर अलग अलग आकार दिया जाता है, उसे अलग अलग शेप दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, झोतभट्टी। पोलाद, पोलाद मतलब लोखंड और हिंदी में फौलाद। तो कवि कहते हैं कि लोहा जैसे आग में पिघलता है, वैसे गरीबी की आग में मेरा जीवन इस प्रकार सिक गया, इस प्रकार गर्म हो गया कि मेरे जीवन को अच्छा आकार मिल गया। ओके, तो इसलिए कवि बोल रहे हैं कि 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, कि 2 दिन सुख की राह देखने में चले गए और 2 दिन उनके दुख में चले गए। ओके, तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें यही बताने की कोशिश की है कि ये जो कष्ट करने वाले लोग हैं,
जो मज़दूर है, जो गरीब लोग हैं, उनका जीवन कितने दुखों से भरा होता है। हमेशा पेट भरने की चिंता उन्हें लगी रहती है। किस तरह से वो अपना और घर वालों का पेट भरेंगे, इसलिए जीवन में होने वाली और किसी चीज़ पर उनका ध्यान नहीं रहता। उनका हाथ ही उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि जब तक उनके हाथ काम नहीं करेंगे तब तक उनका पेट भरने वाला नहीं है। ओके, इस प्रकार कवि ने कष्टकरी लोगों के जीवन के बारे में बताया है। ओके, सो आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। आपको ये पोएम कैसी लगी या आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।